हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारी क्लास है वो है करंट अफेयर, जो कि अक्टूबर से लेकर जनवरी या फरवरी तक रहेगी, 4 से 5 महीनों की। तो ये अक्टूबर महीने का करंट है, मंथ वाइज चलेंगे हम। और सबसे पहले प्रश्न हमारा है कि गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार दिया गया है। किसको? गुलाब कोठारी को। कौन सा पुरस्कार? महर्षि वेदव्यास पुरस्कार। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गुलाब सिंह कोठारी को दिया गया है। ये 2 नंबर हैं राजस्थान से। पहले नंबर पर किसको दिया गया था? दयानंद भार्गव को दिया गया था। फर्स्ट नंबर पर दयानंद भार्गव को, 2 नंबर पर गुलाब कोठारी को। कौन सा पुरस्कार? महर्षि दयानंद पुरस्कार। उसके बाद में है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025। IUCN की जो है कौन सा देश मेजबान था? तो वो है UAE। कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। कौन सा है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। और इसकी जो थीम या विषय थी वो थी परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति प्रदान करना। परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति परिवर्तन करना। कौन सा क्वेश्चन है? IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ है? तो UAE के अंदर। ये इसकी थीम है। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार गुलाब कोठारी सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर दयानंद भार्गव। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ है? UAE। ये इसकी थीम है। उसके बाद में है WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार। WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार सोनाली घोष को दिया गया है। मिलर पुरस्कार या कैंटन मिलर पुरस्कार या WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार किसको दिया गया है? सोनाली घोष को दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, उसकी निदेशक है, महिला है। और ये पहली महिला है जिसको कैंटन मिलर पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है इसका? सोनाली घोष। श्रीलंकाई PM भारत यात्रा। श्रीलंका की जो PM है वो हरनी अमर सूर्या है। अक्टूबर मंथ के अनुसार ये नियुक्तियां हैं, बदलती रहती हैं। अब हम अक्टूबर में पढ़ रहे हैं तो ये हैं। श्रीलंकाई PM की भारत यात्रा कब आए? कौन से महीने में आए? अक्टूबर में आए। PM कौन है? तो हरनी अमर सूर्या है। फिर है ब्रिटेन को PM। ब्रिटेन के PM कौन है? तो कीर स्टारमर। ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर कब आए? अक्टूबर में आए। श्रीलंका और ब्रिटेन, श्रीलंका और ब्रिटेन, हरनी अमर सूर्या और कीर स्टारमर। हरनी अमर सूर्या और कीर स्टारमर कौन से महीने में? अक्टूबर महीने में। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कहाँ हुआ है? पलाऊ के अंदर। कहाँ हुआ है? पलाऊ। और राष्ट्रपति थे इनके सुरेंगल वहिब्स। सुरेंगल वहिब्स। भाई पूछ ले कि पहला अंडर वाटर लाइव पानी के अंदर इंटरव्यू है तो कहाँ पर हुआ है? पलाऊ के अंदर हुआ है। फिर वहां का राष्ट्रपति पूछ ले तो सुरेंगल वहिब्स है। 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में चुना गया है। कौन? भारत चुना गया है। 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में चुना गया है। कौन चुना गया है? भारत। कम नंबर पर? 7वें नंबर पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में चुना गया है। कौन? भारत। कम नंबर पर? 7वीं बार। कार्यकाल 3 साल। कद से होगा 2026 से ऐड कर दियो 3 साल। 27, 28 और 29, 3 साल। 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। कौन? भारत। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 26, 27, 28 और 29। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस कब है? 10 दिसंबर है। मंगोलिया राष्ट्रपति की भारत यात्रा। 3 यात्रा हुई यहाँ भी, श्रीलंका की, ब्रिटेन की और ये मंगोलिया। ये दोनों PM था, यो राष्ट्रपति है। सुरेल सुख उखना। मंगोलिया को राष्ट्रपति कौन है? सुरेल सुख उखना। सुरेल सुख उखना। श्रीलंका को PM कौन था? हरनी अमर सूर्या। ब्रिटेन को कीर स्टारमर और मंगोलिया को सुरेल सुख उखना। पहले रेल संपर्क प्रोजेक्ट को मंजूरी। 2 देश जो पहले दिए गए हो भूटान और भारत के बीच में दिए गए हैं। कि इससे पहले कोई रेल कौन थी? वैसे पाकिस्तान के साथ तो रेल संपर्क, इन बांग्लादेश के साथ भी है, लेकिन भूटान के साथ पहली रेल सेवा चालू हुई है। और भारत का 2 राज्य हैं, असम और बंगाल। कौन सा है? असम और बंगाल। और जो भूटान का जो ठिकाना है या स्थान है वो है समत्से और गोलेफू। पूछ लेगो कि कौन से 2 स्थान हैं या रेलवे स्टेशन है? तो समत्से और गोलेफू, ये है भूटान का। समत्से और गोलेफू, समत्से और गोलेफू। और असम और बंगाल, भारत का असम और बंगाल और भूटान का समत्से और गोलेफू। एलए पासपोर्ट। एलए पासपोर्ट न्यूज से संबंधित है कि कौन पासपोर्ट संबंधित है, न्यूज नहीं सॉरी, पासपोर्ट है जो जहाँ विदेश घूमने के लिए काम पर उससे संबंधित है कि कितना फ्री है भाई घूम कहाँ। तो सबसे टॉप पर कौन सा है? सिंगापुर है। सबसे टॉप पर कौन सा है? सिंगापुर है। आसियान कंट्री के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर। और दूसरे नंबर पर है दक्षिण कोरिया, ये भी जापान से ऊपर है।
तो सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, पहले पासपोर्ट में टॉप पर कौन है, लगभग सिंगापुर रहा है, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया। भारत की स्थिति 85वें नंबर पर, भारत की स्थिति है वो 85वें नंबर पर है। टॉप पर कौन है, सिंगापुर, 2 नंबर पर दक्षिण कोरिया, और भारत की स्थिति है 85वें नंबर पर। उसके बाद में है 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग का क्यों, पेंशन वगैरह, वर्दी, सैलरी जो भी बढ़ाएंगी 8वां वेतन का आधार पर 2026-27 को आया है। हाँ, वो अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई को, रंजना प्रकाश देसाई को। 8वां वेतन आयोग है, उनको किसने बनाया है, तो रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष है। कद लागू हुआ तो 28/10/2025 में इसकी घोषणा हुई थी। कद 28/10/2025 को, 10वां महीना चल रहा है, 10वां में इसकी अनाउंसमेंट हो रही है। 8वां वेतन आयोग अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रकाश देसाई है। कद तो 10वां महीना 2025 की बात है। और आंख अंदर एक अध्यक्ष और एक सदस्य और एक अतिरिक्त सचिव हुए हैं। तो सदस्य में एक तो पुलक घोष है, एक कौन है, पुलक घोष है, और एक पंकज जैन है। एक पुलक घोष है और एक पंकज जैन है, एक पुलक घोष है और एक पंकज जैन है। 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रकाश देसाई। कद लागू हो 28/10/2025, लागू कद हो 28/10/2025। कथन कांड में आने की संभावना है। पूरी क्वेश्चन की कौन से टॉपिक से आओगे, तो इकोनॉमी का टॉपिक कनेक्ट करेगा, क्योंकि इकोनॉमी को पार्ट है वेतन। 8वां वेतन आयोग रंजना प्रकाश देसाई। आज पहली क्वेश्चन तो 7वां वेतन है, ये 8वां वेतन है। कद सर इसकी प्रक्रिया चालू हो रही है तो 28/10/2025 से। कितना सदस्य हैं, एक निदेशक या अध्यक्ष, उसके अलावा 2 सदस्य, जिसमें एक सचिव हो, एक सदस्य वो पुलक घोष है। कौन है, पुलक घोष है, और दूसरा पंकज जैन है। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 की रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर टॉप पर रूस है, भारत है वो 9वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है, टॉप पर है रूस है। और केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव है। प्रति बूंद अधिक फसल योजना, PDMC, पर ड्रॉप म्योर क्रॉप, PDMC, प्रति बूंद अधिक फसल योजना। राज्यों जल संरक्षण, किसानों की आय बढ़ाना, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तो जल को संरक्षण करना है और किसानों की करना अपन आय बढ़ाना, उस खातिर एक योजना लेके आए हैं, प्रति बूंद अधिक जल फसल योजना। कब आई है, तो अक्टूबर महीने कब आई है। वी राइज पहल, वी राइज एक पहल है कि संबंधित है, आ जाओ कि वी राइज पहल संबंधित है, तो महिलाओं को उद्योग वगैरह प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी पहल आई है, तो वी राइज पहल आई है। और ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप लखनऊ, ब्रह्मोस है वो भारत में बनने वाली है, और ब्रह्मोस है यहाँ भारत और रशिया की संयुक्त वो है मिसाइल। और लखनऊ यूपी के अंदर बनने लगी है। यूपी का सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है। और ब्रह्मोस को जो निर्माण हो रहा है वो किसकी सहयोग से हो रहा है, DRDO इसको निर्माण करा रहा है। और सबसे पहले जो निर्यात करे हुए है वो कौन सा देश है, फिलीपींस है। कौन सा देश है, फिलीपींस। तो ब्रह्मोस पर क्वेश्चन आज का है कि कटा है, तो लखनऊ के अंदर है। लखनऊ यूपी, सीएम योगी आदित्यनाथ, निर्माण करा रही DRDO, और पहली बार निर्यात करे हुए है फिलीपींस ने। उसके बाद में हरित हाइड्रोजन हब, हरित हाइड्रोजन हब के तहत 3 बंदरगाह शामिल हैं। कितना बंदरगाह है, 3 बंदरगाह शामिल हैं, जिसमें दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात में है, दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात में है। और VO चिदम्बरनार तुतीकोरिन, चिदम्बरनार कड़ा है, तुतीकोरिन तमिलनाडु, पारादीप कड़ा है, पारादीप उड़ीसा के अंदर है। 3 बंदरगाह है, कांडला है, तुतीकोरिन है और पारादीप है। दीनदयाल, पारा और तुतीकोरिन। दीनदयाल गुजरात कांडला, तुतीकोरिन तमिलनाडु और पारादीप उड़ीसा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है 2023 के अंदर है 4/1/2023। वो लक्ष्य 2030 तक है। हाइड्रोजन संसाधन वगैरह व्हीकल वगैरह चलाना वो सब 2030 तक वो है लक्ष्य है। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कद को है 2030 को, कद को है 2023 को, और लक्ष्य कद है 2030 है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, मिशन कद है 2023 को, लक्ष्य कद है 30 है। और बालोद, छत्तीसगढ़ को एक जिला है बालोद, कौन सा, बालोद, जो भारत को पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला है। आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला मतलब बाल विवाह एकदम रुक गया है, कठ है, तो बालोद कठा को जिला है, छत्तीसगढ़ को है। और सबसे ज्यादा जो बाल विवाह हुए हैं अक्खा तीज में हुई है, बैसाख शुक्ल तृतीया, और राजस्थान में सबसे ज्यादा हुए हैं। लेकिन यो एकदम बंद ही हो गया बाल विवाह। कहाँ पर हुए हैं, तो बालोद छत्तीसगढ़। पीएम ने दीपावली नौसेना किस युद्ध पोत पर मनाई। हमारे जो पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेवी का जो
युद्धपोत है INS विक्रांत, उसके ऊपर क्या बनाई है, दिवाली बनाई गई है। कब? अक्टूबर महीने में। और देश का रक्षा निर्यात है वो 25,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो देश का रक्षा निर्यात है वो कितना हो गया है, 25,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। महाराष्ट्र को एक औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है, उसको नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। क्या नगर कर दिया है? संभाजी नगर कर दिया है। पहले के नाम था औरंगाबाद, औरंगजेब मुगलों पर था, लेकिन अब क्या कर दिया, संभाजी, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। एलन मस्क स्पेस एक्स है, जैसे हमारी इसरो है ना, वैसे एलन मस्क अमेरिका की प्राइवेट है, एलन मस्क की स्पेस एक्स। उन्होंने अपना एक मिशन लॉन्च किया है, स्टारशिप वर्जन 2 सफल। स्टारशिप 2 वर्जन सफल है, और ये क्या के लिए है, चांद और मंगल के लिए है। और चांद के लिए एक मिशन और भी था, आर्टेमिस मिशन। कौन सा था? आर्टेमिस मिशन चांद के लिए था। जबकि स्टारशिप है सबसे भारी शक्तिशाली रॉकेट है, सबसे भारी और शक्तिशाली रीलॉन्चेबल व्हीकल है। कौन सी है? स्टारशिप है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया। किसने? रूस ने। कौन सी मिसाइल है? बुरेवेस्टनिक, बुरेवेस्टनिक रूस ने। और यह परमाणु संचालित है। कौन सी संचालित है? परमाणु संचालित है। कौन सा चालू करी है? रूस ने करी है, और नाम क्या है? बुरेवेस्टनिक मिसाइल। गूगल AI हब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। गूगल को अमेरिका के बाद सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर बनाने जा रहे हो, है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। हब बनेगा गूगल को AI, कहाँ पर बनेगा? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और भारत की GDP है वो 6.6% है। भारत की GDP है वो कितनी है? 6.6% है। और स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सक्षम को अनावरण, स्वदेशी रूप से एक ड्रोन बनाया गया है जो इजराइल वगैरह सक्षम था चीज के अंदर, कि कोई भी भारी दुश्मन अगर अटैक कर रहे हैं तो उन बड़े काउंटर कराना, तो वह खतर क्या बनाया जाए? ड्रोन बनाया जाए। और उन ड्रोन को नाम है सक्षम। और सक्षम की फुल फॉर्म है सिचुएशन अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असिस्ट मैनेजमेंट। सक्षम, सक्षम की है एक प्रकार से एंटी ड्रोन है, स्वदेशी मतलब भारतीय बनाया है। DRDO ने BEL के द्वारा बनाया गया है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। जबकि ब्रह्मोस कण बनाई थी अपने, DRDO बनाई थी। और यो एंटी ड्रोन सक्षम यो कण बनाए है BEL, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाया है। और सक्षम की फुल फॉर्म इसका है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेट्स मैनेजमेंट। सक्षम की फुल फॉर्म क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल असेट्स मैनेजमेंट। मुख्य न्यायाधीश है संजीव शर्मा। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव शर्मा है। और टोटल संख्या वो 50 है राजस्थान में न्यायाधीश की, और मुख्य न्यायाधीश है संजीव शर्मा। राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक उदयपुर में हुई है। राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? उदयपुर के अंदर हुई है। पोषण माह मनाया गया था, पोषण माह मनाया गया था दूसरा। ये 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच कहाँ मनाया गया? जोधपुर टॉप में। इस पर पोषण माह सप्ताह है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। टॉप पर सप्ताह में कौन है? जोधपुर है। ऑपरेशन थार शक्ति, थार जैसलमेर। और यहाँ पर एक सेना की टुकड़ी है, यूनिट है एलिट यूनिट। कौन सी यूनिट है? एलिट यूनिट। और वर्तमान में CDS है हमारे कौन? अनिल चौहान। सैन्य अभ्यास त्रिशूल, सैन्य अभ्यास त्रिशूल है वो राजस्थान और गुजरात से कनेक्टेड जो सीमा है राजस्थान की और गुजरात की, वहाँ पर एक अभ्यास चलाया गया है। वो कौन सा अभ्यास है? सैन्य त्रिशूल अभ्यास। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू के अंदर है। ये अलग अलग अभी बजट बना था तो उसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट आया था कि भाई ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा। तो खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला ये चूरू के अंदर बनेगी। लव कुश वाटिका जोरमा उदयपुर, लव कुश वाटिका जोरमा उदयपुर में है। पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल परियोजना आई है। पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल परियोजना है। कितनी है? तो 5 आई हैं। और ये हो भाई चंबल है, काली सिंध है, काली तीर है, वो नदियां जोड़ने से संबंधित दिया गया हाइब्रिड एन्युटी मॉडल परियोजना है। कुलगुरु पद पर नियुक्तियां। कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय कोटा की है डॉक्टर विमला डुकवाल। कोटा की कौन है? विमला डुकवाल। और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, जोधपुर को है वीरेंद्र सिंह तेजावत, जोधपुर को है वीरेंद्र सिंह तेजावत। कोटा को है डुकवाल और जोधपुर को है वीरेंद्र सिंह तेजावत। कर्ण नरेंद्र बीकानेर, जोबनेर जयपुर, पुष्पेंद्र सिंह चौहान। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर है, उसका कौन है? पुष्पेंद्र सिंह चौहान है।
और महाराणा प्रताप कृषि एंड प्रौद्योगिकी उदयपुर प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह रहे वो जोबनेर जयपुर को पुष्पेंद्र है, जोधपुर वाला को वीरेंद्र सिंह है और कोटाला को विमला डुगवाल है। जयनारायण व्यास जोधपुर पवन कुमार है और सर्वपल्ली राधाकृष्ण जोधपुर गोविंद साय है। कृष्ण और गोविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को गोविंद साय और तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को निमित रंजन है। कोटा का दो है, एक तो कृषि और एक तकनीकी। कृषि को तो है विमला डुगवाल और तकनीकी को है निमित रंजन चौधरी। कृषि को तो है विमला डुगवाल और तकनीकी को है निमित चौधरी। ये महाराणा प्रताप को प्रताप है और जयनारायण को पवन है। जयनारायण जोधपुर गुण है, पवन है। सर्वपल्ली राधा कृष्ण, कृष्ण को दूसरा नाम की है गोविंद, तो सर्वपल्ली राधा कृष्ण जोधपुर गुण है गोविंद सहाय। और एक है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, उसको है वीरेंद्र तेजावत। और जोबनेर जयपुर वाला वो है पुष्पेंद्र सिंह, जोबनेर जयपुर को वो है पुष्पेंद्र सिंह। और प्रताप को प्रताप, जयनारायण को पवन, राधा कृष्ण गोविंद, तकनीकी को कोटाला को जागो निमित रंजन और कृषि को जागो विमला डोकवाल, जोधपुर कृषि को जागो वीरेंद्र सिंह तेजावत। उसके बाद में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राजस्थान टॉप पर है इस योजना में। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष। जयपुर पुलिस कमिश्नर वगैरह बदला गया है। जयपुर जोधपुर में दो में पुलिस कमिश्नरेट है, तो जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? सचिन मित्तल है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं और इनको हाल ही में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है। राजस्थान रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो अरुण चतुर्वेदी को, और इनका शब्द है राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, नई दिल्ली से प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना चालू की गई थी। भारत के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना नई दिल्ली से प्रधानमंत्री के द्वारा कितने जिलों में? 100 जिलों में। राजस्थान का कितना है? 8 जिला है। भारत का 100 जिला, राजस्थान का 8 जिला, जिसके अंदर 4 तो बड़ा ही जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, पाली और जालोर, नागौर चूरू 4 तो बड़ा जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, पाली और जालोर, चूरू और नागौर। प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कहाँ है? गिलोट। और गिलोट कहाँ है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। गिलोट कोटपुतली बहरोड है। यंग इंडिया कंट्री अवार्ड किसको दिया गया है? तो रुमा देवी को दिया गया है। यंग इंडिया कंट्री अवार्ड किसे दिया गया? तो रुमा देवी को दिया गया है। और जंगल यात्रा, जंगल प्रदेश गंगानगर हनुमानगढ़ ने बोला करता, तो वहीं पर है जंगल यात्रा, गंगानगर और हनुमानगढ़ निकाली है। चिकित्सा विज्ञान नोबेल पुरस्कार, अब आगे पुरस्कार। चिकित्सा को नोबेल पुरस्कार 3 को दिया गया है। कितनों को? 3 को। ट्रिक है मेरी फ्रेंड सिमोन, तो मेरी ई ब्रंका, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची, 3 है चिकित्सा का। ये तो चिकित्सा में अलग अलग क्षेत्र में दिया जाए, जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और ये साहित्य है, शांति है, और एक और क्वेश्चन है जो शांति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक और है 6 क्षेत्र में दिया जाए। और उनमें से चिकित्सा को, साहित्य को, रसायन को और शांति को 4 आप ही पढ़ रहे हैं जो मोस्ट हुए हैं। तो चिकित्सा को जैसे चिकित्सा मेरी फ्रेंड सिमोन बोला ना कि मेरा फ्रेंड वो है, तो उसी हिसाब से मेरी फ्रेंड सिमोन, तो मेरी फ्रेंड और सिमोन। चिकित्सा कौन हो जाएगा? मेरी फ्रेंड सिमोन, तो मेरी फ्रेंड सिमोन। मेरी ई ब्रंका, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची। ये रसायन विज्ञान में भी 3 है। ट्रिक है सूर्यो, ट्रिक क्या है? सूर्यो, सूर्यो रिचर्ड ओमार, सूर्यो। मेरी फ्रेंड सिमोन और सूर्यो। सुस्मो कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन, ओमार अमियागी, ये किसका है? रसायन विज्ञान का। मेरी फ्रेंड चिकित्सा, मेरी फ्रेंड के है डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड के है डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड सिमोन के है डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड सिमोन डॉक्टर, मतलब चिकित्सा से संबंधित मेरी फ्रेंड सिमोन डॉक्टर है। रसायन से सूर्यो, और साहित्य और शांति, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। साहित्य को पुरस्कार दिया गया है लासजलो क्रास्नोकाई, हंगेरियन लेखक है साहित्य की। लासजलो क्रास्नोकाई
हंगेरियन लेखक है। और शांति को दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो, मारिया मचाडो को, वेनेजुएला की है। यह हंगेरियन है, ये वेनेजुएला है। शांति है मारिया मचाडो। और हाल ही में इसने कहाँ दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया पुरस्कार, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको दे दिया। जबकि सबसे पहले आन दिया तो कहाँ ने, मारिया मचाडो ने। कथा की है वेनेजुएला की, मारिया मचाडो वेनेजुएला, मारिया मचाडो वेनेजुएला। साहित्य को है लास्जुलो हंगेरियन, कथा को है हंगेरियन को। साहित्य लास्जुलो, ये बहुत बड़ा नाम है तो स्किप करो। लास्जुलो हंगेरियन को है, मारिया मचाडो वेनेजुएला की। रसायन को सूर्यो सुसुमू रिचर्ड और ओमार मेरी फ्रेंड सिमोन चिकित्सा को। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 अहमदाबाद गुजरात के अंदर आयोजित किए गए थे, जिसमें सर्वाधिक लापता लेडीज, जिसने 13 पुरस्कार प्राप्त किए। इसके निर्देशक किरण राव थे। कौन थे निर्देशक किरण राव? सबसे ज्यादा फिल्म लापता लेडीज। अभिनेता कार्तिक आर्यन है और अभिनेत्री आलिया भट्ट। ईरानी कप, क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप विदर्भ इसमें विजेता है और रेस्ट ऑफ इंडिया उप विजेता है। ईरानी कप विदर्भ इसमें विजेता है और उप विजेता है रेस्ट ऑफ इंडिया। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजित किए गए हैं, इटली के अंदर आयोजित किए गए थे। और इनके जो मसाल वाहक है वो है अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। 53वें मुख्य न्यायाधीश, 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत। इससे पहले थे BR गवई 52 नंबर के। 53वें नंबर के हैं सूर्यकांत, हरियाणा हिसार से हैं। और एसोचम अध्यक्ष है निर्मल सिंह। एसोचम अध्यक्ष कौन है? निर्मल सिंह। फिक्की का अध्यक्ष है अनंत सिंह गोयनका और BCCI के अध्यक्ष है मिथुन मनास। इनसे पहले थे रोजर बिन्नी। BCCI के अध्यक्ष है मिथुन मनास, इनसे पहले थे रोजर बिन्नी। जापान की पहली महिला पीएम, जापान की पहली महिला पीएम सनाए ताकाइची है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अम्बाला एयरबेस राफेल से उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति। कहाँ से? अम्बाला एयरबेस से, राफेल विमान से। BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग कौन है? भावना चौधरी। BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग भावना चौधरी है। रूस के अंतरिक्ष केंद्रों का दौरा करने वाली तमिलनाडु की पहली छात्रा है कार्तिकेयन। और ये अभ्यास है और ये दिवस है। इनसे पहले दिवस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। विश्व पोलियो और संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो और संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट 29 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट 29। विश्व पोलियो और संयुक्त राष्ट्र 24। विश्व सांख्यिकी 20 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका 11 अक्टूबर। विश्व डाक 9 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। ओस्ट्रा हिंद है भारत और ऑस्ट्रेलिया। ओस्ट्रा हिंद में तो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। जिमेक्स भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। कोक्कण भारत और ब्रिटेन के बीच में है। कोक्कण है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में है। उसके बाद में आया था चक्रवात मोथा, बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पर प्रभावित हुए थे इससे भारत को। आसियान का 11वां सदस्य, आसियान में पहली 10 कंट्री थी, 11वें नंबर को सदस्य है ईस्ट तिमोर। आसियान का 11वां सदस्य है ईस्ट तिमोर। उसके बाद में है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिनेवा के अंदर है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजित किया गया है, जिनेवा के अंदर है। क्वेश्चन आने वाला है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजित किया गया है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी। IIT जोधपुर ने मानव रहित विमान पर शोध के लिए किस कंपनी के साथ MOU किया है, साझेदारी की है? किसने? IIT जोधपुर ने। किसके? मानव रहित विमान बनाया जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक विमान बनेगा। कौन बना रहे हैं? IIT जोधपुर। कोशा विमान मानव रहित कहाँ के साथ समझौता करे है? कोसी कंपनी है, आइडिया फोर्ज है। कोसी कंपनी है, आइडिया फोर्ज है। यहाँ पर हमारा अक्टूबर महीना कंप्लीट होता है भाई। अक्टूबर की अपनी पूरी होगी मंथ की, अब नवंबर है। और G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया है तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। G20 शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। COP30 है बेलम ब्राजील। COP13 है बेलम ब्राजील।
और पीएम की भूटान यात्रा, जो नरेंद्र मोदी है वो भूटान यात्रा पर गए थे 11 से 12 नवंबर को। और भूटान के नरेश हैं खेसर नामग्याल वांगचुक। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में टॉप पर यूएसए है, भारत तीसरे नंबर पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में यूएसए टॉप पर है, भारत तीसरे नंबर पर है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के अंदर आयोजित किया गया है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के अंदर आयोजित किया गया है। और 94 नंबर का रामसर साइट गोगाबिल झील है बिहार की। 94 नंबर का रामसर साइट है गोगाबिल झील बिहार की। इसरो द्वारा सबसे भारी संचार उपग्रह है CMS-03 सफल प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से और LVM-3M5 से किया गया है। इसरो द्वारा सबसे भारी संचार उपग्रह है CMS-03 सफल प्रक्षेपण किया गया है कड़ा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से और रॉकेट को नाम है LVM-3M5। LVM-3M5 सबसे भारी कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। रॉकेट है LVM-3M5। निसार है वो नासा और इसरो को संयुक्त रूप से एक अंतरिक्ष मिशन है, उसका नाम क्या है? निसार है। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है निसार। आरपीएससी सदस्य इस्तीफा संगीता आर्य और मंजू शर्मा। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान की जो भर्तियां कराता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और आरएस वगैरह ये एसआई की, तो वो है आरपीएससी। उनसे संगीता आर्य और मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। और आरपीएससी के अंदर कुल सदस्य 11 होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। और हाल ही में जो आरपीएससी के सदस्य हैं वो है उत्कल रंजन साहू। कौन है? उत्कल रंजन साहू है। आरपीएससी का हाल ही में महिला इस्तीफा, तो संगीता आर्य, मंजू शर्मा। कुल सदस्य तो 11, एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य। हाल ही में अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू। जन संचय और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन में राजस्थान को तीसरा नंबर पर है। यमुनापुरवा को हरी झंडी सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा है। इन्होंने यमुनापुरवा को हरी झंडी दिखा दी है। यहाँ से क्या निकाला जाएगा? हाईवे। और वाटरशेड महोत्सव खैराबाद कोटा। वाटरशेड महोत्सव है, ये महोत्सव पूछे जाते हैं कि ग्रीष्म महोत्सव है, शीत महोत्सव है, पुष्कर महोत्सव, पतंग महोत्सव, थार महोत्सव, तो अलग अलग ये वाटरशेड महोत्सव है। कहाँ पर है? खैराबाद कोटा के अंदर है। वाटरशेड महोत्सव खैराबाद कोटा के अंदर है। यहीं पर अभियान चलाया था कि विलायती बबूल हटाओ और चारागाह बचाओ। यहीं से अभियान था, वाटरशेड महोत्सव से एक अभियान चलाया था, विलायती बबूल हटाओ और चारागाह बचाओ। और ये विलायती बबूल है, इसका वैज्ञानिक नाम है जूली फ्लोरा। कौन सा वैज्ञानिक नाम है? जूली फ्लोरा है। और इसकी अधिकता से क्या है कि जमीन के अंदर पानी शोषित ज्यादा करता है जूली फ्लोरा या विलायती बबूल। इसकी वजह से हमारे क्या कि बंजर है, पहले तो हम हैं ही मरुस्थलीप में, और उसके बाद ये जूली फ्लोरा है, ये इसकी मात्रा ज्यादा है। तो वाटरशेड महोत्सव खैराबाद कोटा से यहीं से अभियान लेकर आए थे, विलायती बबूल हटाओ चारागाह बचाओ। अंतर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर में है। ऊंट और घोड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध मेला है, कार्तिक महीने में मनाया जाता है। में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण बासियाल गांव झुंझुनू। ग्राम पंचायत पहले थी 11,194, हाल ही में 41 जिलों के अनुसार हैं 14,000। कितनी है? 14,000। ग्राम पंचायत कितनी है? 14,000। अधिक है वो बाड़मेर में है, सबसे ज्यादा कड़ा है बाड़मेर के अंदर और सबसे कम है झालावाड़ के अंदर। जयपुर में वैक्स स्टेच्यू, जयपुर का जो स्टेडियम या है वहां पर हरमनप्रीत कौर नाहरगढ़ जयपुर में लगेगी। क्या? स्टेच्यू, मोम की स्टेच्यू। कहाँ पर? नाहरगढ़ जयपुर में। किसकी? हरमनप्रीत कौर। पैरा शटलर कृष्णा नागर SS6 कैटेगरी। SS6 कैटेगरी शूटर कौन है? कृष्णा नागर, जापान में मेडल लेके आया है। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड उदयपुर। वेडिंग मतलब शादी, शादियां के मामले में टॉप पर कौन है? उदयपुर है। और अरुंधति चौधरी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जीता स्वर्ण पदक। बॉक्सिंग, अरुंधति चौधरी का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से संबंधित है। कृष्णा नागर का है शटलर से संबंधित है। कृष्णा नागर पैरा शटलर है और बॉक्सिंग अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग से संबंधित है और स्वर्ण पदक लेके आई है। पुलिस महानिदेशक है राजीव कुमार शर्मा। पुलिस निदेशक डीजीपी कौन है? राजीव शर्मा। आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू है। और पुलिस महानिदेशक कौन है? राजीव कुमार शर्मा है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और सिंगरेली कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच संयुक्त उपक्रम। जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है वो और SCCL सिंगरेली कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच उपक्रम है 74 और 26 के इनके बीच में साझेदारी होगी। ग्राम, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ग्राम की फुल फॉर्म आज का है
ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। ग्राम, ग्राम की है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, कहाँ पर? सीतापुरा जयपुर में। पीएम सम्मान निधि में राजस्थान का स्थान है 5वें नंबर पर। जो किस्त दी जा है 2-2 हज़ार की, 3-3 महीना के हिसाब से, 2-2 महीना के हिसाब से 4 किस्त दी जा है वो, तो उसके अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। वंदे मातरम @150 उत्सव कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। वंदे मातरम 150 उत्सव जयपुर। बीकानेर संभाग में गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष कंप्लीट। महाराजा गंगा सिंह लेकर आए थे गंग नहर, तो उसी के 100 वर्ष की कंप्लीट में सुशासन बीकानेर संभाग। इनलैंड पोर्ट जालौर, इनलैंड पोर्ट कहाँ बनेगा? जालौर के अंदर बनेगा। अरब सागर से जुड़ेगा लूनी और उनकी जो सहायक नदियां हैं वहाँ पर जालौर में। इनलैंड पोर्ट कहाँ है? जालौर के अंदर है। और अरब सागर से डायरेक्ट राजस्थान का कनेक्शन हो जाएगा। कौन सा पोर्ट है? इनलैंड पोर्ट है। कहाँ पर है? जालौर के अंदर है। मुख्य सचिव है वी श्रीनिवासन। मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवासन है। इनसे पहले कौन थे? सुधांशु पंत थे। अवनी लेखरा शूटर है। दुबई 2025 में स्वर्ण पदक SH1 कैटेगरी। अवनी लेखरा कौन सी है? शूटर है, जयपुर की है। और दुबई के अंदर 2025 में पैराशूटिंग में के लेके आई है, गोल्ड लेके आई है। स्वर्णनगरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलेगी जैसलमेर से लेकर दिल्ली के बीच में। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR रिपोर्ट थी, तो उसके अंदर टॉप जिलों कौन सा आया है? सलूमर आया है। कौन सा जिला टॉप पर है? 100% अपनी SIR रिपोर्ट कंप्लीट करी है, वो कौन सा जिला है? सलूमर है। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से संबंधित है। दिव्य कीर्ति का संबंध किससे है? घुड़सवारी से है। थाईलैंड के अंदर ये घुड़सवारी हुई थी। एशिया चैंपियन भी बोले जा है दिव्य कीर्ति ने, कि एशियन चैंपियन है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति को संबंध किससे है? तो घुड़सवारी से है। और थाईलैंड में एक हाल ही में तो गेम उसमें के लेके है, रजत लेके है। और कौन से जिला से बिलोंग करे? तो डीडवाना कुचामन से। कौन? दिव्य कीर्ति सिंह। संबंध खेल घुड़सवारी, जिला को नाम डीडवाना कुचामन। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी, डीडवाना कुचामन, थाईलैंड में रजत। पहला कॉमिक कौन? जयपुर सीतापुरा में। पहला कॉमिक कौन कहाँ है? जयपुर सीतापुरा में। भारत कला महोत्सव हैदराबाद में। भारत कला महोत्सव कहाँ है? हैदराबाद के अंदर है। भारत कला महोत्सव हैदराबाद के अंदर है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को। ICC महिला वर्ल्ड कप भारत और दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो श्रीलंका और भारत आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच में मेजबान देश था भारत और श्रीलंका। और विजेता कौन है? भारत। और उप विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। ICC महिला वर्ल्ड कप, ICC महिला वर्ल्ड कप विजेता भारत, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, मेजबान श्रीलंका। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को गेम है क्रिकेट। हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा हर एक राज्य को महिला आयोग है, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा की शेफाली वर्मा। और शेफाली कौन से गेम से बिलोंग करे? तो क्रिकेट से। और ये ही डे और दिवस 14 नवंबर ने विश्व मधुमेह दिवस है। 14 नवंबर ने विश्व मधुमेह दिवस है। 14 नवंबर ने बाल दिवस है। 14 नवंबर है दोनों, विश्व मधुमेह और विश्व बाल दिवस। सबसे ज्यादा मिठो खान तो टापरा किया हो जाए मधुमेह दिवस, तो बाल दिवस भी 14 ने और मधुमेह दिवस भी 14 ने। विश्व टेलीविजन 21, विश्व टेलीविजन है वो 21 नवंबर। संविधान दिवस है 26 नवंबर। संविधान दिवस है 26 नवंबर के। उसके बाद में है एक बुक द 11th आवर। कौन सी बुक है? द 11th आवर, सलमान रश्दी की है। द 11th आवर, सलमान रश्दी की। द 11th आवर, सलमान रश्दी। द 11th आवर, सलमान रश्दी। बुक कौन सी है? 11th आवर। और लेखक कौन है? सलमान रश्दी। ऑपरेशन सागर बंधु, उसके बाद ऑपरेशन चलाया है सागर बंधु श्रीलंका को मानवीय सहायता के लिए। क्यों? क्योंकि उड़े एक चक्रवात आ गया था, दित्वा है। कौन सा चक्रवात? दित्वा। तो दित्वा तो प्रभावित देश कौन सा था? श्रीलंका। कौन सा चक्रवात है? दित्वा। कड़ आया है तो बंगाल की खाड़ी में आया है। श्रीलंका बंगाल की खाड़ी है, तो दित्वा चक्रवात, बंगाल की खाड़ी, देश श्रीलंका। और भारत उन मानवीय सहायता खातिर सामग्री भेजी, तो वो कौन सा ऑपरेशन था? सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में अभ्यास है, सेना को अभ्यास है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में है। राजस्थान के बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। कौन सा? अजय वॉरियर। अजय वॉरियर कहाँ कहाँ के बीच में है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में है। कहाँ पर? राजस्थान में भी कहाँ पर है? तो बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। गरुड़ है भारत और फ्रांस के बीच में है। गरुड़ है वो भारत और फ्रांस के बीच में है।
मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में। राजस्थान माधन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच में है। और ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका ने दिया हुआ था। कोसो चक्रवात हो, द्वितवात हो, मानवीय सहायता के लिए। द 11th आवर सलमान रश्दी की किताब है, 26 नवंबर और 21 नवंबर। वैश्विक एआई रैंकिंग, वैश्विक एआई रैंकिंग में टॉप पर यूएसए है, सेकंड चाइना और भारत 3 नंबर पर है। वैश्विक एआई रैंकिंग में भारत 3 नंबर पर है, टॉप पर यूएसए है। 16 साल से कम सोशल मीडिया बैन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। वीबीजी रामजी विधेयक, वीबीजी रामजी जो मनरेगा थी उसकी जगह लिख रहे हैं विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। वीबीजी रामजी विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य था, अब 125 दिन का कार्य है। और सेंटर और स्टेट 60 और 40 का अनुपात रेशियो है काम में, जो भी खर्चा रहेगा उसमें 60 और 40 का। वीबीजी रामजी मनरेगा की जगह ये स्कीम लेकर रहे हैं। जनगणना 2027 भारत की वैसे 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं नंबर की है और पूर्णतः डिजिटल जनगणना है 2027 की। गणतंत्र दिवस मुख्य तिथि 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिनकी मुख्य तिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर है और यूरोपीय परिषद का सदस्य या अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। ये यूरोपीय परिषद है और ये आयोग है, आयोग को है उर्सुला वॉन डेर। आयोग हमेशा बड्डो है तो उसको नाम बड्डो है उर्सुला वॉन डेर, और परिषद छोटी है तो उसको नाम छोटा है एंटोनियो कोस्टा। ये मुख्य अतिथि थे, आने वाला प्रश्न है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर और परिषद है एंटोनियो कोस्टा। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दीपावली को शामिल कर लिया गया है, 16वें नंबर की है, यहाँ से पहले 15 था। रामसर साइट 2 है, रामसर 95 और 96। 95 में है वो कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ को है, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ को है। ये पूछ लेगा कि कोपरा और सिलीशेड कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सिलीशेड कहाँ है तो राजस्थान में भी कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। बात करें राजस्थान में कितनी रामसर साइट है तो 5 रामसर साइट हैं। इससे पहले 2 थी, केवलादेव, भरतपुर और सांबर जयपुर। ये 1981 की है और ये 1990 की है। खिचन फरोदी 2025 और मेनार उदयपुर 2025। उसके बाद आता है कौन सा, ये सिलीशेड झील अलवर 2025 दिसंबर में। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम परिवर्तन है सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है, सेवा तीर्थ। अटल कैंटीन योजना दिल्ली लेके आई है और दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता। हांसी हरियाणा को एक जिला हो, हरियाणा में इससे पहले 22 जिला था, 23वें नंबर को जिला हांसी है। इस हार से अलग होकर बने हुआ हांसी 23वें नंबर को हरियाणा को जिला है। देश का सबसे लंबा ग्लास स्काईवॉक ब्रिज, ग्लासगो ब्रिज है, कहाँ पर है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश ओपन है। इसरो ने किया यूएसए ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। इसरो भारत की कंपनी है, यूएसए को एक संचार उपग्रह है जो मोबाइल डाटा 4G 5G के लिए काम आओगे। और LVM-3M6 के रॉकेट के तहत इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। LVM-3M6 के तहत सबसे भारी संचार उपग्रह है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, सबसे भारी संचार उपग्रह है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। रॉकेट है LVM-3M6, कड़ाई को है तो अमेरिका को है और किसने लॉन्च किया तो इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल डोम दिल्ली की सुरक्षा के लिए सिस्टम है, लेस है कि चौगुर्दा कैपिटल डोम लगा देगा तो कोई भी बाह्य अटैक होगा तो दिल्ली उससे क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इसके लिए कैपिटल डोम है, कैपिटल मतलब राजधानी, डोम मतलब ड्रोन। राष्ट्रीय हैकथॉन शील्ड 1.0 जयपुर में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय शील्ड हैकथॉन 1.0 जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़ है, राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव वागड़े। सांबर महोत्सव जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। शिल्प ग्राम उत्सव उदयपुर के अंदर। और अर्जुन अवार्ड से 3 नामांकित किए गए हैं राजस्थान से, अर्जुन अवार्ड से 3 हैं। पदम नाम सिंह पोलो के खिलाड़ी हैं, निर्मला भाटी खो खो की है, पदम नाम सिंह पोलो, निर्मला भाटी खो खो और रुद्रांश खंडेलवाल पैराशूटर, निर्मला भाटी खो खो, पदम नाम सिंह पोलो। मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर है।
और सूचना आयोग के अंदर 1+4 सदस्य होते हैं। 3 और 62-65 वर्ष इनका कार्यकाल रहता है। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर जोधपुर है। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर जोधपुर। और नौनेरा बरहद पेयजल परियोजना कोटा बूंदी की है। नौनेरा बरहद पेयजल परियोजना कोटा और बूंदी में है। नौनेरा बरहद पेयजल परियोजना कोटा की है। परवन एकावद परियोजना है वो 12 कोटा झालावाड़ की है। एक कोटा और बूंदी की है, एक है कोटा 12 झालावाड़ की। नौनेरा और परवन कोटा बूंदी, नौनेरा है वो कोटा बूंदी की है, परवन है वो कोटा 12 झालावाड़ की है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी झारखंड और हरियाणा विजेता है। झारखंड और हरियाणा है विजेता है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी झारखंड और हरियाणा विजेता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान अब की बार मेजबान राज्य है। और टॉप के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, 2 नंबर पर लवली यूनिवर्सिटी है। और राजस्थान के 7 संभाग के अंदर इसको आयोजित किया गया था। 7 शहरी मान सकते हैं, 7 संभाग की बेस पर इनको आयोजित किया गया था। और राजस्थान की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी 25वें नंबर पर आयोजित की गई थी। ये था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। और इनका शुभंकर था खो खो, इनका शुभंकर था खो खो। और राजस्थान की 7 शहरों में आयोजित किया गया है। टॉप यूनिवर्सिटी थी वो चंडीगढ़ थी। और राजस्थान अब की बार इसका क्या है, मेजबान देश है। SIR टॉप के अंदर राजस्थान है। SIR में कौन टॉप पर है, राजस्थान है। और जिले की बात करें तो सलूमपुर, हमने देखा था कि SIR में जिला है वो सलूमपुर है। और वैसे राज्य में राजस्थान टॉप पर है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। और सरस राष्ट्र सखी राष्ट्रीय मेला जवाहर कला जयपुर में आयोजित किया गया है। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला जवाहर कला जयपुर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 814वां उर्स है जो अजमेर के अंदर आयोजित किया जाता है। कमाई नंबर को 814 को है। कुंभलगढ़ महोत्सव कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। महर्षि दयानंद पनोरमा अजमेर है। और द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 उस्मान डेम्बेले और एटाना बोनमती को दिया गया है। उस्मान डेम्बेले और एटाना बोनमती को दिया गया है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025। ऑनर पर्सन है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 का दिया गया है तो उस्मान डेम्बेले और महिला के अंदर एटाना बोनमती। ACC अंडर-19 एशिया कप पाक टॉप पर है, विजेता है। और इंडिया के अंदर उप विजेता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक तो यो है और एक उस्मान डेम्बेले बोनमती है। और ACC अंडर-19 वो है। किसमिस अनुसंधान के अंदर सांगली महाराष्ट्र, किसमिस अनुसंधान के अंदर सांगली महाराष्ट्र के अंदर है। अब के बाद अब है डे और दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। ये पीछे आया भी था कंप्यूटर अनुदेशक में कि 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है। 16 दिसंबर को विजय दिवस है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस है। उसके बाद में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, बुक का नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उनकी एक पुस्तक है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर किया गया है जिसका मेजबान राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और UAE के बीच में है। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और UAE के बीच है। एक्वेरियन अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच है। एक्वेरियन अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच है। हरिमाऊ शक्ति है भारत और मलेशिया के बीच है। हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में है। और ये हरिमाऊ शक्ति कहाँ किया गया, तो बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में माजूर फील्ड फायरिंग रेंज में। 31वें सुल्तान अजलन शाह कप 2025 के विजेता कौन है, तो बेल्जियम है। 31वें सुल्तान अजलन शाह कप 2025 को विजेता कौन है, बेल्जियम है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा है। डेजर्ट साइक्लोन भारत UAE है। एक्वेरियन भारत मालदीव है। हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया है। और 31वें सुल्तान अजलन शाह कप 2025 विजेता बेल्जियम है। जनवरी की खत्म हो गई है, फरवरी मंथ स्टार्ट है। गुजरात के साणंद में बनेगी देश की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहाँ पर है, गुजरात के साणंद में।
विशाखापट्टनम स्टेशन प्रदेश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात। ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए को ASC अर्जुन तैनात कहाँ पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रवाना। असम और बंगाल, पश्चिम बंगाल के बीच में स्लीपर वंदे भारत चलेगी। निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र टॉप पर है, राजस्थान 15वें नंबर पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र टॉप पर है, राजस्थान 15वें नंबर पर है। DRDO द्वारा परले मिसाइल का सफल सालो परीक्षण किया गया है। भारत बना दुनिया की 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान ने पीछे छोड़ते हुए। पहले 5 नंबर पर था, अब 4 नंबर पर जापान चल गया 5 नंबर पर। तो कौन से देश ने पीछे छोड़े हैं? तो जापान ने पीछे छोड़े हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 10 लाख तक को ब्याज मुक्त ऋण मिला है। क्या को? 10 लाख तक को। अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में है। अमरूद महोत्सव कड़ा है तो सवाई माधोपुर को है। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 सीतापुरा जयपुर। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 सीतापुरा जयपुर के अंदर है। पथरात संबंधित ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? सीतापुरा जयपुर के अंदर। बामणवास कांकर। बामणवास कांकर राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत है। मतलब रसायन को प्रयोग कौन करे, जो जैविक खाद कोई काम करे। जहारी कोटपुतली बहरोड की है। कौन सी है? बामणवास कांकर। बामणवास कांकर कोटपुतली बहरोड की है, पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत। 3 विभूतियों को पद्मश्री। राजस्थान की 3 विभूतियां हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। गफरुद्दीन मेवाती भपंगवादक है, डीग है जिला। गफरुद्दीन मेवाती भपंगवादक, डीग। तगाराम भील अलगोजा जैसलमेर और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज गंगानगर समाज सेवा। दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली शेरगढ़ 12 रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है। सबसे छोटी बिल्ली कट देखी गई है शेरगढ़ के अंदर। बिल्ली को नाम की है रस्टी स्पॉटेड कैट है। शहद उत्पादन के मामले में टॉप पर यूपी है, राजस्थान 5वें नंबर पर है। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जयपुर के अंदर आयोजित की गई है। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जयपुर में आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ है? तो बीकानेर के अंदर है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है इनाया खान। कौन है? इनाया खान है। अमृत महोत्सव 12 के अंदर है। अमृत महोत्सव 12 के अंदर है। और पद्म अलंकरण घोषणा 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। टोटल हो गया 131। राजस्थान में 3 है पद्मश्री। गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील और ब्रह्मदेव। 5, 13, 113। अशोक चक्र दिया गया है कैप्टन सुभाष शुक्ला को। विजय हजारे ट्रॉफी है वो विदर्भ और सौराष्ट्र। और विदर्भ इसमें क्या है? विजेता है। विदर्भ की है विजेता है। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ वर्सेस सौराष्ट्र और विजेता कौन है? विदर्भ है। ऑस्ट्रेलिया ओपन कार्लोस अलकराज और एलिना रिनाबिना। विजेता कौन है? तो एलिना रिनाबिना। और पुरुष के अंदर हो जाओ कार्लोस अलकराज। ITBP को महानिदेशक है शत्रुजीत सिंह। ITBP को महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह। और BSF को है प्रवीण कुमार। कामा कार्तिकेयन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे युवा भारतीय है। सबसे युवा भारतीय दक्षिण ध्रुव पर कामा कार्तिकेयन है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। पराक्रम 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और विश्व आर्थिक मंच की 26वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित की गई थी। विश्व आर्थिक मंच की 56वें नंबर की 26 नहीं 56वें नंबर की बैठक आयोजित की गई थी तो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित की गई थी। ये हमारा करंट फरवरी तक जनवरी, वैसे जनवरी तक का मटेरियल है, कंप्लीट है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 मंथ का है। आगे जो 2 से 3 महीने जैसे फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है, इनका भी लेकर आएंगे, मैराथन ही लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।